પાકિસ્તાની મુલ્લાને આ પાકિસ્તાની મુલ્લો છે પાકિસ્તાની પૈસા લઈને હિન્દુઓની એકતા જોવા આવેલા હવે ઇન્ડિયનોને પાકિસ્તાનમાં પાછા મોકલી દેવાના છે એનો ફાંસીમાં ચડાવવાના છે नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीन आसमानी तमाम आफात व बलायत से महफूज फरमाए और परवरदिगार इस हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए, इस हिंदुस्तान में भाईचारा कायम फरमाए। ये सब कुछ देखकर दिल से एक सर्द आह निकलती है कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। बहुत हो चुका। नाज़रीन आपने देखा, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कानून के शिकंजे में हैं, परेशानियों के मरहले से गुजर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कुछ नफरती लोग, इनको मैं नफरती ही कहूँगा क्योंकि ये नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं और जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है उसको नफ़रती नहीं कहा जाएगा तो फिर और क्या कहा जाएगा। इस हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं, पूरी अपनी कोशिश इसी में सर्व कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस हिंदुस्तान में बवाल हो जाए, इस हिंदुस्तान में दंगा फसाद हो जाए, ऐसे लोग। लेकिन मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, आप अगर सच्चे हिंदुस्तानी होते तो ऐसा करते हुए नज़र नहीं आते। मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ में क्या हो रहा है, पुतला बनाकर, फ़ोटो लगाकर चप्पलों पे चप्पल बरसाए जा रहे हैं। ये कौम मुस्लिम की रूहों को मजरू किया जा रहा है, कौम मुस्लिम को ठेस पहुंचाई जा रही है। इन पे कार्रवाई नहीं होना है क्या? इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दूसरी एक समुदाय को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कौम का एक रहबर है, हमारे कौम का एक कायद है, हमारे कौम का एक मर्द मुजाहिद है। उस इंसान के साथ में ऐसा सलूक ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। सब्र का इम्तहान इतना भी सख्त ना लिया जाए कि पैमाना लबरेज हो जाए और हमसे पूछा जाता है कि हम हिंदुस्तानी होने का प्रूफ दें, जबकि तारीख गवाह है, आज भी तारीख मौजूद है। और तारीख उठाकर देख लीजिए, जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को जब भगाया था तो कुर्बानियां किसने दी थीं? सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी देने वाले अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है, और मुसलमानों में भी जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी गई थी वो उलमा इकराम की दी गई थी। अल्लामा फजल हक खैराबादी का क्या कसूर था? काला पानी की सज़ा सुना दी गई, कौन नहीं जानता, किसको नहीं मालूम है? सब जानते हैं। लेकिन हाँ,
तारीख उन्हीं की लिखी जाती है जो टकराने का काम करते हैं। तलवा चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती। कल भी कुछ लोगों ने तलवे चाटे थे अंग्रेजों के, और आज भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए लगाम देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आवारा ना रखा जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूं हुक्मरानों से कि हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान उस देश का नाम है जिस देश की मिसाल दुनिया में दी जाती है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में पेश की जाती है। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें अमन व अमान कायम था। इसलिए अमन व अमान कायम कीजिए। हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। उलमाए किराम को जलील किया जा रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। मदारिसों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। इसलिए ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी का कसूर क्या था? यही ना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर बोल दिया था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है फिर हमारा दौर आएगा। यही बोला था ना। इसको हेट स्पीच कहा गया। हेट स्पीच कहकर एफआईआर दर्ज की गई, कानून के सिकंजे में जकड़ा गया। एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत में ले जाया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ कब एफआईआर होगी?